नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस देखेंगे कि कल के लिए मतलब 24 जून के लिए क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी की आज की मूवमेंट क्या हुई थी और कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में आज के दिन यहाँ पे मॉर्निंग में थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई वॉलेटाइल कैंडल थी फर्स्ट जो 15 मिनट्स की थी। उसके बाद मार्केट ने एक नीचे की तरफ जाके फिर से एक सपोर्ट रीटेस्ट करने की कोशिश की, जो कि हमारा 10,300 के आसपास था। ठीक है, 10,300 टच करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता रहा, क्योंकि 10,300 एक हमारा अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। तो 10,300 अभी तोड़ना निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और जो कि आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी यही बता रहा था। ऑप्शन चेन में जो आज की रैली हुई है वो ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग की वजह, मतलब जो शॉर्ट्स बनाए हुए थे एफआईज ने और बड़े बड़े प्लेयर्स ने, एचएनआईज ने, तो उस शॉर्ट कवरिंग की वजह से आज निफ्टी इतना ज़्यादा भाग चुका है। लगभग अगर आप काउंट करेंगे तो 75 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे शॉर्ट्स में थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कल के लिए प्रेडिक्शंस मेरा क्या हो सकता है, तो सीधे सीधे अगर हम कहें तो यहाँ पे निफ्टी में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल 10,500 तोड़ के ऊपर की तरफ टिकेगा। अगर 10,500 तोड़ के फिर से ऊपर की तरफ टिकता है तो फिर से 10,600 के आसपास निफ्टी फिर से जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो लेवल होगा हमारे लिए होगा 10,515। 10,515 तोड़ने के बाद अगर टिकता है ऊपर तो 10,600 भी कल के लिए या फिर इस एक्सपायरी तक पॉसिबल है। लेकिन सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है वो है कि 10,500 तोड़ के टिकना चाहिए। ठीक है, अगर वो 10,500 के आसपास से फिर से सेलिंग आ गई तो फिर हम नीचे की तरफ जाने के लिए ओपन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन का वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो उसके बाद हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आज बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो ये स्ट्रांगनेस जो है वो कितना टिकेगी हम देखेंगे। अभी सबसे पहले हम आज का डेटा देखेंगे। ठीक है, सेम जैसे निफ्टी में मैंने कहा, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद, लेकिन जो बैंक निफ्टी वो एक क्रूशियल लेवल के आसपास ओपन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर ओपन गैप अप ओपन होने के बाद फिर से निफ्टी ने एक जो कुछ दिन पहले वाला स्विंग लो वो रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो जो लेवल क्रूशियल था वो लेवल के आसपास थोड़ी देर रुका। ठीक है, लेकिन जब 21,900 और 22,000 लेवल तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने, तो बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ऊपर गया है। अगर आप कंपेयर करेंगे निफ्टी से तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप मूवमेंट निफ्टी में बहुत ज़्यादा फास्ट आ गई, क्योंकि यहाँ पे भी निफ्टी बैंक में या बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट्स बने हुए थे, क्योंकि इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि 22,000 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा था। स्ट्रॉन्ग एक मतलब ऑप्शन चेन की अगर अब हम बात करें तो वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा था। ठीक है, तो ये लेवल तोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा अप मूवमेंट आना एकदम लाजमी बात थी, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट्स थे शॉर्ट्स सारे लगभग कट गए। इस वजह से अभी अभी नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे यहाँ पे बैंक निफ्टी में पहले वाला जो लेवल है वो हमारा होगा 22,400 क्रॉस करने के बाद और भी ज़्यादा फ्रेश रैली आएगी बैंक निफ्टी में, जो कि बैंक निफ्टी को आने वाले कुछ दिनों में लगभग 22,900 के आसपास भी लेके जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो प्रेडिक्शन है निफ्टी के लिए वो होगा कि मैंने आज एक कॉल बाय किया है। मतलब जब मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम पे मैंने एक कॉल बाय किया है। तो मैं भी चांसेस है कि कल गैप अप ओपन होगा, इसलिए मुझे लग रहा है कि कल गैप अप ओपन होगा और गैप अप ओपन होते ही मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। ठीक है, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी आज के एंड के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ग्लोबल डेटा की। तो ग्लोबल डेटा यहाँ पे अभी भी थोड़ा फ्लैट ही है, लेकिन वहाँ के जो विक्स है विक्स अभी भी लगभग कम हुआ है। मतलब यहाँ पे एक हम एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स की बात करेंगे तो निफ्टी फ्यूचर्स अभी भी ऊपर की तरफ, देखिए जैसे मैंने कहा था कि निफ्टी कल गैप अप ओपन होगा तो उसके सिग्नल्स अभी भी यहाँ से ही देना स्टार्ट हुआ है कि निफ्टी हमारा जो फ्यूचर है वो लगभग 10,500 तोड़ के ऊपर की तरफ टिक रहा है। ठीक है, अगर आप तभी भी इसे क्रॉस चेक कंफर्म कीजिए सुबह के टाइम पे। मुझे लग रहा है कि कल 20-30 पॉइंट के आसपास या फिर 30-40 पॉइंट के आसपास गैप अप ज़रूर होगा निफ्टी में। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा स्टॉक्स के बारे में, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स मैंने आज डिलीवरी के लिए बाय भी किए हैं। उसमें से सबसे पहला नाम है यूपीएल। ठीक है, तो मैंने कुछ मेरे पास पहले से यूपीएल के स्टॉक्स थे, लेकिन मैंने आज थोड़ा इसको एक्यूमुलेट किया है। लगभग मेरी बाइंग आज 453 के आसपास है। ठीक है, तो
अभी भी इस स्टॉक में दम है थोड़ा ऊपर जाने का। जैसे ही मुझे लग रहा है कि मैं अगर स्टॉक में कहीं रेजिस्टेंस फेस हो रहा है तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कोटक बैंक की। ठीक है, ठीक है, कोटक बैंक में अभी तक पोजीशन नहीं बनाई, लेकिन आपको नई पोजीशन बनाने के लिए मैं कुछ यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोटक बैंक में देखिए, आज निफ्टी इतना स्ट्रांग होने के बाद भी कोटक बैंक में जैसे चाहिए वैसी रैली नहीं आई। लगभग कोटक बैंक आज भी लगभग ओपन हुआ था लगभग ये 1360 के आसपास, उधर से मतलब 3% के आसपास रैली हुई। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक में जो स्ट्रेंथ नज़र आनी चाहिए थी वो अभी तक यहाँ पे नज़र नहीं आई है। तो मुझे यहाँ पे आपको जो ब्रेकआउट होगा, फ्रेश ब्रेकआउट होगा 1400 के ऊपर। जैसे ही 1400 1420 के आसपास ऊपर टिकना शुरू कर देगा तो आप कोटक बैंक में नई बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बंधन बैंक की। तो बंधन बैंक बैक टू बैक यहाँ पे सर्किट लगाते जा रहा है। ठीक है, तो बंधन बैंक में आज थोड़ी ऊपर की लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो थोड़ा डेटा यहाँ गलत दिखा रहा है। एक मिनट, हम जीरोधा का थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे। बंधन बैंक। ठीक है, तो बंधन बैंक अभी भी यहाँ पे 350 के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन यहाँ पे देखिए 357 दिखा रहा है, तो ऐसे कभी कभी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैं आपको बंधन बैंक में ये सजेस्ट करूँगा कि जब बंधन बैंक, एक मिनट हम थोड़ा डेटा प्रीवियस देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमारे लिए जो टारगेट होगा बंधन बैंक में होगा 362 का। 362 तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ अगर टिकने लग जाए, वहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक नज़र आए तो आप उस टाइम पे बाय बना सकते हैं। और जो आपका टारगेट होगा नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए होगा, सबसे पहले होगा 380, उसके बाद 390 और उसके बाद 425। ठीक है, ये टारगेट के लिए आप बंधन बैंक में बाय पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके हिसाब से होना चाहिए जो आपको ठीक लगे। हाई रिस्क वाले ज़्यादा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लो रिस्क वाले कम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लोगों का जो चाहिए था, मैं एक वो बोलूँगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, देखिए कुछ दिनों से स्टॉक बहुत ही ज़्यादा भागे जा रहा था, उसमें आज के दिन ब्रेक लग गया है। लगभग आज 20% ऊपर जाने के बाद फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आया है। अगर हम डेली कैंडल में देखेंगे तो ऊपर की तरफ जाने के बाद एक यहाँ पे अगर आपको थोड़ा समझ होती तो आपको ये समझना चाहिए था कि आज तो ब्रेक लगना ही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। तो आप देखेंगे यहाँ पे 15 मिनट्स की अगर कैंडल हम देखें तो आज, एक मिनट, ठीक है, ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ के नीचे की तरफ आया है। तो इसके लिए हम, अगर आपको यहाँ पे नई पोजीशन बनानी है तो हम पोजीशन बनाएंगे 270 के बाद। ठीक है, अगर आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अभी बाय करना है तो 270 के बाद हम बाय करेंगे। इसके लिए देखिए हाई वोलेटाइल हाई बीटा स्टॉक है तो आपको स्टॉप लॉस बहुत लंबा लगाना पड़ेगा। तो मेरे लिए अगर हाई रिस्क ट्रेडर अगर हो आप तो ही आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में एंटर करना चाहिए, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस लगभग आ रहा है 230 के आसपास। ठीक है, तो ये मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, ये आपके रिस्क एपेटाइट पे है, लेकिन मैं आपको इसमें अभी बिल्कुल एक नई पोजीशन बनाने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा अनटिल अनलेस अगर आपको हाई रिस्क ट्रेडर है आप तो इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे नैम इंडिया की। तो नैम इंडिया में आज एक फ्रेश यहाँ पे स्ट्रांगनेस नज़र आई है, क्योंकि बहुत सारे दिनों की जो इसने स्ट्रेंथ मतलब जो कंसोलिडेशन फेज था वो आज तोड़ के ऊपर की तरफ आने में टिक गया। तो नैम इंडिया में हम नई पोजीशन बनाएंगे 325 के बाद। ठीक है, 325 तोड़ने के बाद अगर ऊपर की तरफ टिकता है नैम इंडिया, तो हम यहाँ पे नैम इंडिया में एक नई पोजीशन बनाएंगे बाइंग के लिए। देखिए नैम इंडिया बहुत ही अच्छा स्टॉक है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसका फंडामेंटल आपको टाइमली रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज के लिए वीडियो। इसमें मैंने सारे आपको निफ्टी की मूवमेंट, बैंक निफ्टी की मूवमेंट, जो स्टॉक्स के एनालिसिस है, स्टॉक्स क्या हो सकता है, सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस चैनल पे आप अगर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।